जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 6.2। पिछले क्लास में हमने 6.1 पढ़ा था, जिसमें घन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया था। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे घनमूल। पिछले क्लास में पढ़े थे घन निकालना, अब इसमें पढ़ेंगे हम घनमूल कैसे निकालते हैं। तो घन किसे कहते हैं? कोई भी पूर्णांक संख्या रहेगा, उसके स्वयं का 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 3 है, 3 का अगर हम कहें घन निकालो, तो हम इसी संख्या को 3 को ही 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा? 27। तो ये 27 क्या हुआ? 3 का घन हुआ, 3 का क्यूब हुआ। अब इसी का उल्टा कर रहा है क्यूब रूट, मतलब कि आपको 27 दिया गया है और बोल रहा है कि इसका घनमूल निकाले, क्यूब रूट निकाले। मतलब कि ये जो संख्या है किस संख्या का घन है ये पूछ रहा है आपको। तो 27 किसका है? 3 का है, इसलिए कि मैंने 3 को अभी मल्टीप्लाई किया, मतलब कि इसको घन निकाला तो आगे 27। अब इसी के कह रहा है कि घनमूल निकाले। तो इसको लिखा कैसे जाता है? जैसे ये 3 का पावर 3 हो गया तो कितना आ गया? 27। ठीक, तो अब यहाँ पर लिखा जाएगा, अगर इसी को उल्टा लिखना होगा तो 27 के घनमूल कितना होगा? 3 होगा। कैसे? तो इस तरह से रूट में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे कि स्क्वायर रूट है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब उसमें 2 छिपा हुआ है, वो स्क्वायर रूट है। सबसे छोटा 2 से ही स्टार्ट होता है ये, कि 2 में से एक बाहर निकलेगा। ठीक, एक वाला तो स्वयं एक ही रहता है, अकेला ही रहता है, तो उसको कहाँ से निकालेंगे? 2 रहेगा तो 2 में से एक बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से अगर कुछ नहीं रहेगा तो 2 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, इसलिए कि घनमूल निकाल रहे हैं। तो घनमूल में क्या होता है? 3 का पेयर बनेगा, तो 3 में से एक बाहर निकालेंगे, 3 में से एक क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। इसलिए यहाँ पर 3 लिख दिया जाता है कि हम यहाँ पर कौन सा काम कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं कि इस घर में से 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति 3 का पेयर बनाकर उसमें से सेम टू सेम एक का बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये घन का उल्टा क्या होता है? घनमूल। ये पावर जो है इधर आ जाता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 है तो 3 इक्वल टू ये 27, तो 27 लिख सकते हैं 1/3। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये जो घनमूल का ये जो पावर है 3 है, 1/, में चला जाता है। 27 का पावर 1/3, ये पावर में ये छोटा लिखा जाएगा, ये छोटा लिखा जाएगा। जैसे 3 इक्वल टू 27 1/3, ऐसे 27 का पावर में लिखा जाएगा ऐसे। अगर ये घनमूल नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 3 को हम पुनः लिख सकते हैं 3 का पावर 3, और ये हो जाएगा 1/3, तो 3 3 कट जाएगा, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा? 3। आगे तो इस तरह से कह सकते हैं कि 27 किसका क्यूब है? 3 के क्यूब है, और इसी का क्यूब रूट निकालेंगे, 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पहला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल निकालना तो है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड से। वैसे एलसीएम आप जब सीखे होंगे तो उसमें भी एलसीएम निकालते हैं, अभाज्य संख्या से भाग देते हैं बारी बारी से। तो उसी तरह से 125 है, तो 125 को अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान यूनिट प्लेस पर क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या। 2 से वही संख्या कटता है जब यूनिट प्लेस पर 0 हो या कोई अन्य सम संख्या हो। तो फिर 3 से कटाते हैं, तो 3 का हमारा विभाज्यता का नियम क्या है? डिविजिबिलिटी रूल है कि इस अंकों का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 के गुणनखंड में आना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो आपको इस तरह का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 3 से तो नहीं कटेगा, तो अब देखेंगे 4 से कट रहा है कि नहीं। तो ये संख्या 4 से भी नहीं कटेगा, इसलिए कि 4 अभाज्य संख्या है नहीं, तो 4 से हम कटाएंगे नहीं। ठीक, तो चलिए अब बारी आता है 5 से। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि यूनिट प्लेस पर या तो 0 रहे या 5 रहे, तो 5 है। तो चलिए 5 से डिवाइड करते हैं, कितना बार में कटेगा? ये 25,
ये पहले 2 डिजिट को 5 दूनी 10, 10 हुआ। भाग देने के लिए सिखा देते हैं, डायरेक्ट कैसे भाग दे सकते हैं। तो 5 का टेबल पढ़िए, 5 से कम 5 पढ़िए तो 12 ज़्यादा हो रहा है, तो 5 से कितना हो जाएगा 10, तो 2 हो जाएगा, तो 2 फिर इसमें हासिल चलेगा तो कितना हो जाएगा 25, तो फिर 5 से आ जाएगा ये 5 है 25 हो गया। और ये 5 के टेबल में कितना बार में कटेगा 5, तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5। तो ये पेयर 3 का मैंने पिछले भी क्लास में बताया गया, घनमूल निकालने के लिए 3 पेयर में से एक पेयर को बाहर निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 5 5। तो अब जो है ये 5 का इसका घनमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, ये तो कर दिए, लेकिन हम यहाँ पर घन निकालने के लिए ऐसे क्यूब रूट चढ़ा देंगे इस पर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, तो मतलब 3 में से एक बाहर आ गया, ये आपका 5 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से कर देंगे ये, लेकिन यहाँ पर 3 होना चाहिए क्यूब रूट, तो 3 में से एक बाहर निकाल देंगे, पेयर क्या करेंगे 3 में से एक बाहर निकाल देंगे, जैसे ये है। अब इसको क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे 3 7 2 9। ठीक, अब हम इसको तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में ऐसे, तो हम रफ में ऐसे कर लेंगे, इस तरह से रफ में कर लेंगे। अब ये 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा 3 3 दूनी 6, एक जगह 4, और ये 3 का 9 हो गया। मैंने कैसे बोला 3 दूनी 6, तो 6 हुआ 7 है, एक बचा, एक बचा, तो यहाँ पर 2 है तो 12 हो जाएगा, तो 3 चौका 12 हो गया। फिर ये 9 है तो 3 का 9, फिर ये 3 से कटाते हैं, 3 8 24, फिर 3 एकम 3, फिर 3 से कटाते हैं, कितना हो जाएगा 27 3 81, ये 3 दूनी 6, और फिर यहाँ पर कितना बचेगा 2 1, तो 21 हो जाएगा, तो 70 का 21। अब ये 3 से कटाते हैं, फिर 9 बार में कटेगा, फिर 3 से कटाते हैं, 3 बार में कटेगा। इस तरह से हम रफ में कर लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ पर 3 लिखना नहीं भूलेंगे, नहीं तो हमें लगेगा कि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पर 3 छूट गया तो आपका गलत माना जाएगा, इसलिए को स्क्वायर रूट का रूप में आ जाएगा। ये देखिए, ये 3 में से एक पेयर निकालना, इसलिए हमने यहाँ 3 लिखा है। तो 3 लिखने का मतलब कि 3 का पेयर बनाइए और उसमें से एक एक बाहर निकालिए। तो इसमें से एक बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 3, और इसमें से एक बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 3, तो इसका आंसर कितना हो जाए 9। मतलब कि ये 9 का ये घन था, इसका घनमूल निकाले तो कितना हो गया 9 हो गया। इस तरह से 512 है, 512 को पहले 2 से करते हैं, 2 से तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से कटा है, 2 दूनी के 4, एक बचा तो 1 11 हो गया, तो 11 कितना से गया 2 5 10, फिर एक हासिल बच गया, इसमें से एक कैरी बच गया, तो ये कितना जाएगा इधर 12, तो 6 दूनी 12, फिर ये 2 से कटाइए तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, और एक बच गया तो 8 दूनी 16, फिर 2 से कटाइए 6 दूनी 12, और ये फिर 2 से कटाइए 32 बार में, 64 का 32 होता है, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से फिर 2 बार में कट गया। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, लेकिन ऐसे क्यूब रूट के अंडर में ये 3 रहेगा। ठीक है, अब लिखते हैं कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, लिख देते हैं 9। हमको अभाज्य से ही करना है, ऐसा नहीं कि 4 से करेंगे, या तो 4 से भी कट सकता है, 8 से भी कटेगा, लेकिन यहाँ पर बोला है कि अभाज्य गुणनखंड से, तो 4 हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, और 8 भी हमारा अभाज्य नहीं है, इसलिए 2 से करेंगे, इसलिए कि 2 अभाज्य संख्या है। तो ये 9 बार लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 लिखे हैं, तो क्या करेंगे 3 का पेयर बनाएंगे, ये 3 का पेयर बन गया, यहाँ पर भी 3 का पेयर बन गया, और यहाँ पर भी 3 का पेयर बन गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 लिख दिए, 3 3 का पेयर बना दिए, कितना आ जाएगा 1 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, इसमें से 1 2 आ गया, फिर इसमें से भी 1 2 लिख दिए यहाँ पर, फिर इसमें से भी 1 2 लिख दिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। मतलब कि 8 का क्या है
घन था, इसका घनमूल निकाले तो कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, इस तरह से इसका भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, तो ये 55 नंबर क्वेश्चन है। अब इसका घनमूल निकालना है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इस तरह से 5, 8, 3 और 2। ये रूट के अंदर में रहेगा, लेकिन यहाँ पर 3 लिखना भूलना नहीं है, यहाँ पर 3 लिखना जरूरी है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5, 8, 3, 2 दी पावर 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/3 रहेगा, लेकिन अकेला 3 नहीं रहेगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, उसका पावर 3 बार उसको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये बटे में है, तो इसका मतलब कि इसमें से 3-3 पेयर का बनाकर उसका 3 हिस्से में से एक हिस्से को निकाल देना है। 3 हिस्से में से एक हिस्से को बाहर निकाल देना है। तो अगर हम इसको अभाज्य गुणनखंड से अगर करते हैं तो क्या क्या आएगा, तो इसको अभाज्य गुणनखंड से ऐसे रफ में कर लेंगे 5, 8, 3, 2 को। चलिए पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से जाएगा तो कितना, ये 2 से ये 5 है, तो 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा तो 8 इधर है, 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया। चलिए ये 2 से जाएगा, एक बार में 2, एक हासिल इधर बच गया, तो कितना हो जाएगा 12, तो 6 बार में कट गया। फिर ये 2 से कटिए, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 और ये 9 है, तो 4 दूनी 8, और ये एक इधर का और एक इधर, एक एक बच गया, इसलिए कि 8 लिए थे ना, तो 9 है तो एक बच गया, तो 11 हो गया था, 2 बचे 10, 11, ये फिर 16 हो जाएगा तो 8। इस तरह से हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। फिर ये 2 से जाएगा, 2 7 14, और ये 2 दूनी 4, और इधर तो 9 हो जाएगा। ठीक, अब ये 7 2 9 आ गया, तो यहाँ पर भी तो 2 नंबर में क्या निकाल दिए हैं पहले ही, 7 2 9 का कितना 3 × 3, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। या अब हमको समझ में आ गया कि 3 से बारी बारी से इस तरह से होगा, तो 3 से इसको कटा लीजिए, ये 3 से ऐसे किए हैं 2 4 3, फिर 3 से अगर एक बार जो बना लिए, तो आपको ध्यान पर रहना चाहिए कि पहले जो इसका कैलकुलेशन मैंने किस तरह से किया है, तो आपको आसान होगा मैथ बनाने में। 3 से 3 इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। इसको यहाँ पर ये वाला जो भी था ये तो रफ मान लिए हैं, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 हो गया। उसके बाद 3 × 3 × 3 × 3 × 3 पेयर बनाइए, ये 3 का, ये भी 3 का, और ये भी 3 का, कितना आ जाएगा, ये दोनों में इसमें से 2 आ जाएगा, इसमें से 1 आ जाएगा 3, फिर इसमें से भी 1 आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा ये 18। तो इस तरह से आपका इसका घनमूल निकल गया कितना 18। तो इसी तरह से बाकी का भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे इसका जो घनमूल आ जाएगा, ये 4 है, 4 है, तो लास्ट डिजिट में 4 है, तो आप यहाँ से निकाल सकते, सॉरी पहले इसको देख लीजिए, 5 है, तो 5 है तो फिक्स है कि 5 वाला ही आएगा, 5 है तो लास्ट में 5 ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए होता है, जैसे 25 है, 25 का मतलब होगा नहीं, जैसे 25 मान सकते हैं, 35 मान सकते हैं, इस तरह से 45 मान सकते हैं, 55 मान सकते हैं, लेकिन ये 75 का होगा, ठीक है ना, ये 75 का क्यूब होगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया था, ये 4 नंबर, तो इसका हो जाएगा, ये 11 से कटेगा, 11 × 11 × 11, तो इसका कितना आ जाएगा 11। ठीक, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, या मैं ही पूरा बना देता हूँ। चलिए इसका अब देख लेते हैं रफ में, 4 2 1 8 7 5, ठीक है, तो ये 5 है लास्ट में, तो या तो 5 से जाएगा या 3 से भी जाएगा, इसलिए कि 3 भी लास्ट में 5 लाता है, 3 के टेबल में 5 आता है। और तो अभाज्य संख्या भी है, और अभाज्य गुणनखंड द्वारा ही निकालना है, तो पहले 3 से चेक कर लेते हैं छोटी संख्या से, तो 4 2 6,
6 3 से कटेगा, 8 1 9 ये भी कटेगा, 7 5 12 ये भी 3 से कटेगा, तो मतलब कि 3 से कटेगा। तो 3 से कटाते हैं, तो 3 से ये कटाते हैं 1 और ये फिर 4 और ये फिर कितना जाएगा 0, नहीं जाएगा तो 0 और फिर ये 6 बार में कटेगा। फिर ये कितना बार में कटेगा 2 और 5, इस तरह से हम कटाएंगे। फिर ये 3 से जाएगा, 3 से ये 4 बार में जाएगा, 4 3 12 और 2 0 जाएगा, 6 3 18, 2 26 हो जाएगा, 3 8 24, 2 2 हो जाएगा 22, 3 7 21, 3 5 15। मनी मन मतलब हम ये डिवाइड दे रहे हैं और इसमें क्या हासिल बचा आगे वाले डिजिट के साथ रख देते हैं और फिर टेबल पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये 14 है, तो 14 तो 3 के टेबल में नहीं है, तो 12 है, तो इसका 2 हासिल बच गया, तो 2 हासिल को इसके साथ मिला दिया, तो 2 और 0 कितना हो गया 20। अब 20 टेबल में नहीं है तो 6 बार में जाएगा 18, तो 18 लिए, तो फिर यहाँ पर 2 बच गए, तो 2 और 6 26 हो गया। अब 26 जो हो गया, तो 2 3 के टेबल में आपका 26 तो है नहीं, तो 8 बार में जाएगा 24, तो 24 हो गया। तो फिर यहाँ पर 2 डिजिट में 2 आपका बच गया शेष, तो ये 2 शेष जो बच जाएगा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 22। तो 22 तो 3 के टेबल में नहीं है, 21 है, 21 है, तो 21 7 बार में ले जाए, तो फिर यहाँ पर शेष कितना बचेगा 1, तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 15। इस तरह से फिर ये 3 से जाएगा 1 बार में, और ये 1 यहाँ से शेष है, तो ये 6 के साथ 16 हो जाएगा, तो 5 बार में 5 3 15 हो जाएगा। फिर 1 बच गया, तो यहाँ पर कितना होगा 6 18 हो जाएगा, और ये 25 बार में कट जाएगा 75। फिर अब 5 से जाएगा, अब 3 से नहीं जाएगा, देखो जोड़ 5 1 कितना हो जाएगा 5 1 6, तो 3 से कट जाएगा 6, ये भी कट जाएगा, लेकिन 5 2 7 आ रहा है ना, ये नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा 3 बार में, फिर 1 बार में, फिर 1 2, तो 5 दूनी 10 और 5 25। फिर ये 5 से जाएगा, तो 6 5 30, और ये 25 2 और ये 5। फिर ये 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 2 5 125। फिर ये 5 से जाएगा 25, फिर ये 5 से 5, इस तरह से हम कर लेंगे। तो इसका कितना बन जाएगा, अगर हम रूट में करेंगे तो ऐसे रूट में हम करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन 3 लिखना भूलना नहीं है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, ये 3 हो गया, 1 2 3 4 5 हुआ, तो एक और हो जाएगा मल्टीप्लाई 5, तो ये 3 3 का पेयर बन गया, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसमें से एक बाहर निकल गया, इसमें से एक बाहर निकल गया, इसमें से एक बाहर, इसमें से एक बाहर, कितना हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 75 इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन जो है इसका बना लीजिएगा, ये बन जाएगा, इसका हम लिख देते हैं 42 आना चाहिए, 42 आएगा, ठीक। 42 42 नहीं, 42 नहीं आएगा, ये 42 एक बार चेक कर लेते हैं, 42 तो आना चाहिए, हाँ आएगा, 42 आएगा, 2 3 4 4 दूनी 8, नहीं आना चाहिए। अच्छा इसको हम चेक कर लेंगे, ठीक है, हम उसको चेक कर लेंगे कितना आएगा, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। ये 8 नंबर, इसको भी आप बना सकते हैं आसानी से, इसी तरह से, इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, लेकिन पहले आपको वर्गमूल निकालना है, घनमूल सॉरी, तो ऐसे लिखेंगे 7 4 0 8 8, इस तरह से आप लिख लेंगे। ये रफ में काम करना, ये प्रक्रिया जो है रफ में करना है, और रफ में करके इस तरह से फॉर्मेट में आपको लिख देना है। तो हम इसको बनाते हैं कैसे, इसको रफ में इस तरह से 7 4 0 8 8 है, तो ये 2 से जाएगा, कटाते हैं, 2 3 6 1 7 14 हो जाएगा, 2 7 14 नहीं जाएगा 0, और ये 4 दूनी 8 4 दूनी 8 हो गया। फिर ये 2 से जाएगा, तो ये 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 1 5 दूनी 10 2 दूनी 4, फिर ये 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 2 दूनी 4 6 दूनी 12 1। अब तो
ये किससे जाएगा, अब तो 2 से नहीं जाएगा, तो 9 2 11, 11 6 17 1 18, 3 से जाएगा। तो ये 3 से कितना होगा, 3 का 9, ये तो नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा। और फिर 18 का 24, 3 7 21, फिर ये 3 से ही जाएगा, इसलिए 3 8 7 15। तो ये 10 बार में 3 दूनी 30, 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर ये 3 से जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, और ये 1 2 4 हो जाएगा, 4 3 12, और 3 का 9। फिर अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, इसलिए क्लास में 5 है, तो 7 से देखते हैं, 7 से चेक करते हैं। हाँ, 7 चौके 28, और 7 9 63 हो जाएगा, 7 से फिर जाएगा 7। इस तरह से हम लिख लेंगे। इसको रूट में क्या क्या लिख लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ऐसे लिख लेंगे। और पेयर बनाकर इसमें से एक बाहर, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 42। ये इसका 42 आएगा, ठीक है, इसका 42 आएगा। हाँ, और ये अब इसका भी निकाल लेंगे, और इसका भी निकाल लीजिएगा। ये आप निकाल कर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये निकल पाया है, नहीं तो फिर से हम अगले वीडियो में इसको हम बना देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाएगा, और इस प्रकार पूर्ण घन की संख्या का घनमूल भी निकालें। अब देखिए, पिछली क्लास में ये क्वेश्चन हमने पढ़ चुका है, लेकिन वहाँ पर ये बताया था कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन होगा जिसे गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, बस इतना ही क्वेश्चन था। ये घनमूल निकालने वाली बात नहीं बोला था। 6.1 में जो हम लोग पढ़े थे उसमें ये घनमूल निकालने की बात नहीं कही थी, बस उसने ये कहा था कि कौन सी छोटी संख्या से केवल गुना किया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर उसका घनमूल भी निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे कि अभाज्य संख्या से गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले ये 2 से कटाएंगे, 160 बार में जाएगा, फिर 2 से 80, ये 2 से 40, ये 2 से 20, और ये फिर 2 से जाएगा 10, फिर 2 से 5। इस तरह से अब हम इसको लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो हम इस तरह से 6 लिख लेते हैं। 6 लिख लिए, और यहाँ पे कितना बच गया 5। तो देखिए 3 3 का तो ये पेयर बन गया, घनमूल निकालने के लिए 3 3 का पेयर चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये अकेला है, तो इसका मतलब कि और 2 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए लेकर हम आएंगे। तो ये संख्या 5 5 लेकर आए 2 बार, तो मतलब कि 25 से गुना किया जाएगा। पूर्ण घन बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए 25 से गुना करेंगे, 25 से गुना करेंगे, ठीक है। हमको तो पेयर बनाना है 3 का, जितना कम रहेगा उतना हम कहीं से उठाएंगे, उसी की जैसा। देखिए 5 था अकेला, लेकिन और 2 चाहिए तो और 2 ला दिए, 25 से गुना। अब इसका कह रहा है कि आप इसका घनमूल निकालें, तो इसका हम घनमूल निकालेंगे, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, इसलिए कि घन के लिए 3 यहाँ पर लिखना जरूरी है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब इसमें से 3 के पेयर से 1 निकालिए, ये 2 निकल गया, मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर 2 निकल गया, मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये 5 निकल गया, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 5 20, मतलब ये 20 का आपका घन बन जाएगा। इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 20। उसी प्रकार इसको भी तोड़ लेते हैं, दूसरा नंबर को, ये 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 7 14, 2 6 12, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, और ये 8 बार,
फिर 2 से जाएगा, 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, ठीक है। अब ये 169 आ गया, तो ये 13 से कटेगा, इसलिए कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, 69 होता है, ठीक। तो अब चेक कर सकते हैं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है, 7 से कटेंगे तो 7 से कटेगा नहीं, ठीक है। 11 से कटा रहे हैं तो 11 से कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब अगला 13 से कटेगा, 13 एक अभाज्य संख्या है। चलिए, तो इस तरह से हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, जिस तरह से एलसीएम लिखते हैं, ठीक है। अब ये 3 का तो पेयर 2 बन गया, लेकिन ये 13 नहीं बन पाया, इसलिए कि एक और 13 की ज़रूरत है। तो हम लिखेंगे यहाँ पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए 13 से गुना करेंगे, ठीक है। 13 से गुना कर दिए। अब इसका घनमूल निकाल लीजिए, यहाँ पर 3 लिखना जरूरी है। 2 × 2 × 2 × 13 × 13 × 13 हो गया। तो इस तरह से अब 3 3 का पेयर बना लीजिए और इसमें से एक बाहर आपको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, इसमें से 2 बाहर निकल गया, इसमें से 13 बाहर निकल गया, तो कितना आ जाएगा, 26। कितना आ जाएगा, 26। ये आपका आंसर। चलिए, अब इसका भी निकाल लेते हैं, इसी तरह से देख लेते हैं। अब ये सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कटेगा किससे, तो ये 3 से कटेगा, 4 2 6 और 3 से कटाते हैं। 8 3 के 24, 8 3 से 27, 81, 2 से 9, 3 से सॉरी 3 से, फिर 3 से, ये कट गया। अब इसको लिखते हैं गुणनखंड का, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। कितना है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर एक और 3 चाहिए था, तो हम लिखेंगे यहाँ पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, और 3 से गुना करके 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3 कर देंगे, लेकिन यहाँ पर 3 लिखना नहीं भूलेंगे, और 3 3 के पेयर में से एक एक बाहर निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9। इसका कितने की कमी हो रही है, 3 की। 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पूर्ण घन बन जाएगा, और किसका बनेगा, तो 9 का बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये 675 है, 675 का इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से कितना हो जाएगा, 13 5 65, और ये 50 25, फिर ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, फिर ये 3 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से 3 बार हो गया। अब इसको लिखेंगे हम अगर, तो किस तरह से लिखेंगे, तो 5 × 5 × 3 × 3 × 3। तो देखिए 2 गो 5 है, 1 2 3 गो है, तो यहाँ पर इसका तो पेयर नहीं बन रहा है, लेकिन इसका बन गया, तो लिखेंगे 5 से गुना करना पड़ेगा। अतः पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूर्ण घन बनाने के लिए कितना से, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 5 लिख दिए, और इसका अगर हम घनमूल निकालेंगे तो 5 × 5 × 5 लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे एक साथ, 3 × 3 × 3, और भी एक साथ हो गया। तो इसका 5 निकल जाएगा, और इसका कितना निकलेगा, 3, तो कितना हो जाएगा, 15 का हो गया। इस तरह से एक क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ आप लोगों को बनाने के लिए, आप बनाकर हमें बताइएगा। चलिए अगला। अब देखिए यहाँ पर तो गुना किए थे, अब अगला क्वेश्चन में भाग करना है। तो जो संख्या बच जाएगा, ये पीछे के भी क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर केवल पढ़े थे कि किस संख्या से केवल भाग देना होगा, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि भाग देने के बाद जो संख्या बच जाएगा वो किसका घनमूल होगा, उसका घनमूल निकलने का, किसका घन होगा, ठीक है। तो चलिए अब इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं। 2 से भाग देंगे, एक बार में कट जाए, 2 बार में ये 8 होगा, फिर 2 से 6 4, ठीक है, फिर 2 से 16, फिर 2 से सॉरी 32, फिर 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 2, 4 बार यहाँ पर, फिर 2 से 2, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, कितना लिखेंगे, 2 × 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हुआ है, 1 2 3 4 5 6
7 और ये 8, 3 3 का पेयर बनाते हैं, 3 3 का पेयर बन गया, ठीक है। लेकिन जो नहीं बना, ये नहीं बना, तो कितना है 2 और 2 4 है। एक और 2 रहता तो बन जाता, लेकिन गुना तो करना नहीं है, तो क्या भाग देना है, तो इसका मतलब इन दोनों को हटा देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। तो मतलब कितना पड़ेगा, 2 दूनी के 4। तो लिखेंगे यहाँ 4 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। जो बच गया उसी को उड़ा देना है, जो पेयर नहीं बन पाया उसको क्या कर देना है, उड़ा देना। कहें कि तू घर से निकल जा, फुर हो जा, ठीक है। तो ये 3 3 का तो पेयर बन रहा है, ये भी 3 का बन रहा है, लेकिन ये नहीं बन रहा है, इसको भगा दो, इसका कोई काम नहीं। तो कितना है, 2 और 2 4, 4 से भाग देने पर तो अब जितना बन जाएगा, जितना बच जाएगा, सॉरी, तो हम इसको घनमूल के रूप में निकालेंगे। ये इसका घनमूल के रूप में ये लिख दिए और इसका निकालेंगे। तो देखिए ये 3 का पेयर बन गया, ये भी 3 का पेयर निकल गया। तो इसमें से एक बाहर निकल गया 2, इसमें से भी एक बाहर निकल गया 2, तो 2 देने के कितना हो गया 4। तो हम इसका घनमूल निकाले तो कितना आंसर आया 4। कितना आया 4। अब इस तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा या 3 से कटेगा, तो पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 3 1 4, 4 2 6, 5 11, नहीं कटेगा तो 5 से कटाते हैं। 6 5 30, 5 10 50 25 हो गया। अब ये फिर ये 5 से जाएगा, कितना बार में कटेगा 125 बार में। फिर ये 5 से जाएगा 25, फिर ये 5 से 5 हो गया। अब इसको लिखते हैं गुणनखंड के रूप में, इस तरह से लिख लिए। कितना है 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 5 गए। तो ये देखिए 3 का तो पेयर ये बन गया, लेकिन ये बेचारा नहीं बन पाया, बहुत दुख हुआ, ये बन नहीं पाया। नहीं 1 2 3 4 और 5 ही है ना, 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। तो ये बन नहीं पाया, बहुत दुख हुआ। तो क्या करेंगे, लिखेंगे ये 2 बच गए तो 50। अगर इसको पूर्ण घन बनाना होता तो मल्टीप्लाई करना होगा तो 1 5 से गुना कर देते, लेकिन ये तो बेचारा बच गए, इसको भाग देना है तो इसी संख्या से भाग देंगे, इसको उड़ा देंगे। 50 25, तो लिखेंगे 25 से भाग देने पर कितना लिखेंगे, 25 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। और ये किसका हो जाएगा, अगर 25 से हमने भाग दे दिया तो कितना बच जाएगा, ये केवल बच जाएगा 5 × 5 × 5, ठीक है। तो अब इसको हम बाहर निकालते हैं, यहाँ पर 3 लिखना भूलना नहीं है। तो 3 में से 1 बाहर निकल जाएगा, ये 5 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये तीसरा नंबर भी क्वेश्चन है। तो तीसरा नंबर को क्वेश्चन को भी इसी तरह से हम करेंगे। अब इसको हम भाग देते हैं, किससे भाग देंगे, ये तीसरा नंबर को किससे हम भाग देकर कटा सकते हैं, ये डिसाइड करना है, ठीक। तो ये किससे कटेगा, सबसे पहले ये चेक करते हैं। तो इसको चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 9, मतलब 3 से कटेगा, ठीक है। 9 और फिर 9, तो 9 9 है, 3 से कटेगा, 3 से कटाते हैं। 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2 0, 36 18 20 हो जाएगा, तो 18, तो 2 बच गए, 2 1 7 बार में और ये 3 बार में। फिर ये 3 से कटेगा, 3 8 24 और 2 7, 3 9 27, और ये फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 9 27, 3 7 21, और ये फिर किससे कटेगा अब, तो हमें लग रहा है 11 से कटेगा। 11 से कटाते हैं, 11 दूनी 22, 11 7 77, तो ये तो 27 है गया, इसका मतलब 3 से कटना चाहिए था, 7 2 9, हाँ सॉरी, ये 3 से तो कटेगा। तो 3 9 27, 3 9 27, फिर ये 3 से कटेगा, 33 3 99, फिर 3 से कटेगा 11, हो गया। चलिए कितना 3 हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ। इसका मतलब कि हमको तो ये 3 तो पेयर के रूप में मिल गया, 3 3 के पेयर के रूप में हमको मिल गया, तो बच गया 11।
ये 3 3 के तो पेयर में मिल गया, बच गया 11। तो लिखेंगे 11 से भाग देने पर, इसलिए कि ये बच गए अकेला तो हम इसको उड़ा देंगे। 11 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा। तो किसका घन कहलाएगा ये? तो 3 × 3 लिख लेंगे, यहाँ पर 3 लिखना नहीं भूलेंगे, ×3। तो 3 में से 1 बाहर निकालेंगे, ये बाहर निकल गया, ये एक इसमें से 1 बाहर निकल गया, कितना हो गया? 3 का 9, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका 3 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन बताया कि अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल निकाले। अब ये अनुमान से ही बता सकते हैं। मान लीजिए परीक्षा में हमको टाइम नहीं है, इसका घनमूल निकालना है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अनुमान के द्वारा का, हाँ इतना लगभग में आना चाहिए। लेकिन उसका हमको सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि किसका घनमूल कितना जाता है, उसका यूनिट प्लेस पर, इकाई स्थान पर किसका घन करने पर इकाई स्थान पर क्या आएगा। सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आपको ये याद रखना होगा कि किस संख्या का घनमूल निकालने पर उसका इकाई स्थान पर क्या आना चाहिए, किस संख्या का घन करने पर उसका इकाई स्थान पर क्या आना चाहिए, सॉरी ये बात होना चाहिए। जैसे 1 का अगर घन करेंगे, क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 3 का करेंगे तो 27 आएगा, 2 का करेंगे तो 8 आएगा, क्यूब करेंगे तो देखो 8 आएगा। तो अगर 8 आता है तो इसका मतलब जैसे ये 8 आता है तो जैसे 22 का भी हो सकता है, 32 का भी हो सकता है, 42 का भी हो सकता है घन, ये लास्ट में 2, जैसे 12 का भी हो सकता है, 22 का भी हो सकता है, 32 का भी हो सकता है। इस तरह से हमको पता चल जाएगा। अगर ये 7 है तो 7 देखिए यहाँ पर है, तो इसका मतलब कि 7 3 का भी हो सकता है, तो 3 का तो ये क्यूब होगा नहीं। 13 का हो सकता है, 13 का हो सकता है, 23 का हो सकता है, 33 का हो सकता है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं उसके यूनिट प्लेस से। ठीक है, 4 का अगर क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा? 64। अगर किसी के यूनिट प्लेस पर 4 है तो हम कह सकते हैं या तो 4 का भी हो सकता है, 14 का भी हो सकता है, 24 का भी हो सकता है, या 34 का भी हो सकता है, 44 का भी हो सकता है, या 54 का। ठीक है, इसलिए कि यूनिट प्लेस पर अगर 4 रहेगा तो उसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में 4 ही आएगा। अगर यूनिट प्लेस पर 3 रहेगा तो उसका अगर क्यूब करेंगे किसी भी संख्या का तो लास्ट में 7 ही आएगा। जैसे 33 है तो 33 का अगर आप क्यूब करेंगे तो उसके इकाई स्थान पर 7 आएगा, फिक्स है। अगर आप 5 का करते हैं तो 125 आता है क्यूब करने पर, तो 5 आता है, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि 5 अगर आ रहा है तो कोई भी संख्या जो 5 से इकाई स्थान पर अगर 5 रहेगा उसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में ही 5 आएगा, फिक्स। जैसे 35, 15, 45, 55, अगर ऐसी संख्या को करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, फिक्स है। जैसे 6 का अगर क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा? 216। अगर 6 आ गया तो हम समझेंगे कि ये 16 का भी हो सकता है, 26 का भी हो सकता है, 36 का भी हो सकता है। ठीक, अगर 8 है, 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 512। तो अगर 2 आ रहा है तो हो सकता है कि 18 का होगा, 28 का होगा, 38 का होगा, 58 का होगा, 68 का होगा। इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं। 9 का रहेगा क्यूब तो कितना हो जाएगा? 729। लास्ट में 9 आ गया, तो लास्ट में 9 आ रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 19 का हो सकता है, 29 का हो सकता है, 39 का हो सकता है, 49 का हो सकता है। ठीक है, अगर 10 का क्यूब आया तो इसका लास्ट में 3 डिजिट होना चाहिए। अगर 3 डिजिट रहता है तो हम अनुमानतः कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये 10 का होगा, या 20 का होगा, या 30 का होगा, या 40 का होगा। ठीक है, 1 जीरो रहेगा तो उसके बदले में घन करेंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएगा, ये फिक्स है। अगर लास्ट में 3 जीरो किसी भी अंक के लास्ट में 3 डिजिट नहीं है तो वो पूर्ण घन नहीं है। 0 का 3 डिजिट अगर नहीं है तो वो पूर्ण घन नहीं है। अगर 3 जीरो से अंत नहीं होता है या 3 के मल्टीपल में 0 से अगर कोई संख्या अंत नहीं होता है तो वो संख्या पूर्णतः घन कभी नहीं माना जाएगा। जैसे अगर 400 का घन अगर करेंगे तो सबसे पहले 2 जीरो है तो 2 का 3 के टेबल में पढ़ दीजिए, 3 दूनी का 6, 6 जीरो होना चाहिए।
जैसे 1 जीरो है तो 3, 2 जीरो है तो 6, लास्ट में 6 जीरो रहना ही चाहिए। अगर लास्ट में 6 जीरो नहीं आएगा तो आपका पूर्ण घन नहीं माना जाएगा। समझ गए? तो अब तो ये संख्या याद रखना। अगर 1 आता है तो हो सकता है कि 1 का होगा, 11 का होगा, 21 का होगा, 31 का होगा, ठीक। अगर 7 आता है तो हम याद करेंगे 13 का हो सकता है, 23 का हो सकता है, 33 का हो सकता है या 43 का। अगर लास्ट में 4 आता है तो वो 4 के टेबल में 4 का ही होना चाहिए, जैसे 14 होना चाहिए, 24 होना चाहिए, 34 होना चाहिए। इस तरह से हमको याद रखना है अनुमान पर बताने के लिए। अनुमान से अगर 6 आता है तो उसके यूनिट प्लेस पर 6 आना चाहिए, जिसका हम घनमूल निकालेंगे तो वो घन जो होना चाहिए 6 का होना चाहिए। तो अगर 2 आता है तो इसका मतलब कि 8 के रूप में होना चाहिए। अगर 9 आता है तो 9 के, और 3 डिजिट आता है तो लास्ट में 0 फिक्स है। चलिए उसी तरह से पहला क्वेश्चन जो है अनुमान हम लगाएंगे कि किस संख्या का होगा। तो हम अनुमान अगर लगाते हैं तो 2 है तो 2 किसका? 18, 8 का। तो 8 का हम देखते हैं तो 8 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 2 आता है। तो हो सकता है कि अगर 8 का हम क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 512 आएगा, लेकिन 512 से ये ज़्यादा है। तो 8 अब किसके लास्ट में आएगा? तो 18 का, 28 का, 38 का, 48 का। तो हम 8 के बाद अब सीधे 18 में जाएंगे। तो 18 में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18, 3 बार करना पड़ेगा। लेकिन 18 से थोड़ा सा आगे अगर जाएंगे तो 20 आता है, सबसे आसान में 20। तो अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये 20 आता है, तो 20 का अगर क्यूब निकालते हैं तो 2 दिन 4, 4 दिन 8 तो आएगा, इसलिए कि 2 का क्यूब 8 आएगा। और 1 जीरो है तो 1 जीरो के बदला में 3 गो जीरो, तो ये 8000 आ गया, 8000 आ गया। तो ये, लेकिन ये तो 5000 है, ये 5000 है, 5000 है ना। अगर 20 का अगर क्यूब करते हैं तो 8000 आ रहा है, लेकिन ये संख्या जो है 5000 है, तो इसका मतलब कि ये 18 का होगा, फिक्स है। ये कितना का होगा? 18 का होगा। अनुमान के द्वारा हमने बता दिया क्या होगा, ये 18 का होगा। इस तरह से सबका ऐसे ही करना है। जीरो वाले अंक वाले को क्यूब कर लेंगे। अगर ये कोई संख्या है, जैसे ये 7000 है, देखिए तो सॉरी ये 74000 है, 74000 है, लेकिन इसके लास्ट में कितना है? 8 है। तो 8 किसके टेबल में आता है? यहाँ पर देख लीजिए, 2 के टेबल में आता है। देखिए तो 2 का अगर क्यूब किए हैं तो 8 आया, 2 का क्यूब किए हैं तो 8 आया। अगर 2 का हम क्यूब किए हैं तो कितना आ रहा है? 8। 2 का क्यूब करने पर 8 आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि 12 होगा, 22 होगा, 32 होगा। इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं, या 42 होगा, लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जीरो वाला डिजिट से करते हैं। अगर 7000 है तो 8000 के रिस्पेक्ट में जाते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है? 74000 है, 74000। तो 30 का पहले करके देख लेते हैं। 30 का क्यूब करते हैं तो 33 का 27, 27000 आ रहा है। 1 2 3 0, 27000 आ रहा है। मतलब कि ये 22 नहीं होगा, ये संख्या 22 का नहीं है। चलिए 50 का करके देखते हैं, 50 नहीं 40 का। तो 40 करना 4 चौक 16, 16 चौक 64,000 आ रहा है, 64,000 आ रहा है ना। 40 के किए तो अगर 50 का करते हैं, 50 का करते हैं क्यूब तो कितना आ जाएगा? 125 तो आएगा, और ये 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर तो 74,000 है, लेकिन यहाँ पर 1,25,000 आ रहा है, 1,25,000 आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 42 का होगा। किसका होगा? 42 का होगा। हम इसको कह सकते हैं कि 42 का होगा, इसलिए कि 40 का हमने किया, 40 का क्यूब तो 4 का पहले कर लीजिए, इसलिए कि 0 है तो लास्ट में तो 3 0 बैठा ही देंगे, तो 4 करेंगे। 4 चौके 16, 16 चौके कितना? 64। मतलब 64 से तो थोड़ा आगे है, लेकिन अगर 50 से करते हैं तो 1,25,000 से छोटा है, इसका मतलब 42 का है, फिक्स है। आँख मूंद कर मार दीजिए 25, ये आपका आ जाएगा 42 आंसर। अब इस देखिए 5 है तो लास्ट में 5 है तो फिक्स है कि 5 का ही
यूनिट प्लेस वाला आएगा, इकाई स्थान वाला आएगा। 15 हो सकता है, 25 हो सकता है, 75 हो सकता है। इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका होगा। ठीक, तो इसमें कितना है, तो 4,21,000 है, 4,21,000। अगर हम 50 का किए थे तो 1 लाख आया था, 1 लाख आया था। तो 60 का करेंगे तो कितना आएगा, 2 लाख आएगा। 8 का करेंगे तो 5 लाख आएगा। ओ हो, 8 का अगर हम करेंगे तो 5 लाख आएगा, इसलिए कि हम 3 जीरो बैठा सकते हैं। 5 लाख, तो 5 लाख से छोटा है 4 लाख, तो इसका मतलब कि 8 से कम है, मतलब 75 होगा। 80 से कम है। देखिए 80 से 80 का हम क्यू करते हैं तो 3 जीरो तो फिक्स है होगा, और 8 का क्यू करते हैं तो कितना, 512। तो देखिए तो 5 लाख है ना, ये तो 4 ही लाख है, इसका मतलब कि इससे पीछे है। तो इसका पीछे क्या आता है, 75। 70 से तो बड़ा ही है, 70 तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो तो है नहीं, तो इसका मतलब होगा 75। इस तरह से अनुमान के द्वारा हम क्यूब निकाल सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं। अब आइए 4 है, तो 4 के लिए क्या चाहिए, 4। देखिए 4 का क्यूब किए हैं तो 4, तो 14 हो सकता है, 24 हो सकता है, 34 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कितनी है, तो 1,00,000 कितना है, 57,000 है। तो 1,57,000 है, तो इसका मतलब कि हमने 50 का किया था तो 1,25,000 ही आया था, 1,25,000 ही आया था। तो इसका मतलब 54 हो सकता है। कितना हो सकता है, 54 हो सकता है, 54 हो सकता है। ठीक है, इसलिए कि 50 से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 6 से तो कम है ना, इसलिए 6 का अगर करेंगे, 60 का करेंगे क्यूब तो कितना हो जाएगा, 216, 216 पर 3 जीरो कितना आ जाएगा, 2 लाख है। तो 2 लाख से तो कम ही है, तो इसका मतलब 54 को होगा। अब यहाँ पर देखिए 4,000 है, 3 किसके टेबल में आता है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि 3 किसके टेबल में आता है लास्ट में, तो 3 है किसी के टेबल में, है, एक मैंने नहीं लिखा, 7। 7 का अगर क्यू करते हैं तो कितना आता है, 343। 7 का अगर क्यू करते हैं तो 343 आता है। तो इसका मतलब कि 3 है, तो इसका मतलब 27 हो सकता है, 17 हो सकता है, 37 हो सकता है। तो हम कैसे इसको वहाँ तक जाना है, तो अगर 2 से अगर करते हैं 20 का तो कितना होगा, 1 2 3 जीरो तो होगा, 2 दिन 4 दूनी 8, मतलब कि आपका जो है 20 से कम है, इसलिए कि यहाँ पर 8,000 है, यहाँ पर तो 4,000 है, तो 20 से नीचे है, पीछे है। तो पीछे किसके टेबल में 7 आएगा, 3 आएगा, तो 17 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 17, ये 17 का है। तो इस तरह से ऐसे कर लीजिएगा, तो ये 17, इस तरह से इसको घन निकालना है ना, तो यहाँ पर 3 लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, इसको टोपी पहना दीजिएगा। ठीक, इसको भी ऐसे, सबको ऐसे ही करना है घनमूल निकालने के लिए। ऊपर में मैंने नहीं किया था, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे इस तरह से, इसको भी ऐसे घनमूल निकालने के लिए 3 लिख देंगे, और इसको भी। ठीक है, चलिए ये अनुमान के द्वारा। अब देखिए 7 बोल रहा है, तो 7 यहाँ पर किसका आता है, 3 का, लास्ट में 3 होना चाहिए, या तो 13 होना चाहिए, 23 होना चाहिए, 33 होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले अनुमान लगाएंगे कि कितना अधिक है, कहाँ से कहाँ तक, तो 12,000 आ रहा है। तो 20 का किए थे तो कितना आ रहा था, 8,000 आ रहा था, 8,000 आ रहा था ना, और 3 का करेंगे तो 27,000 आ जाएगा, 30 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा। 27, तो 27 से तो कम ही है, 12,000 है। तो इसका मतलब कि 20 से ज़्यादा और 30 से कम, तो कितना आ जाएगा आपका, 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23, 23 का क्यूब, मतलब कि 23 मल्टीप्लाई 23 करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 8, लास्ट में 8 है, तो देखिए लास्ट में 8 किसका आ रहा है, 2 का, तो 2 का लास्ट में 2 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, चाहे 32 होना चाहिए, चाहे 42 होना चाहिए, 42 का। तो अब ये 32,000 है, और यहाँ पर कितना था, 27,000, मतलब 30 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा आपका 8 किसका आता है, 32 का हो जाएगा। तो 32 गुना 32 अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 32 का आ जाएगा। इस तरह से अनुमान के द्वारा हमने घनमूल निकाल दिया। आपको ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सत्य और असत्य बताना है,
तो 5वां नंबर में कह रहा है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, किसी भी कह रहा है। और हमेशा आप याद रखिएगा कि विषम संख्या का घन जो है हमेशा विषम ही आता है, तो अतः यह असत्य होगा, असत्य है। सम संख्या का घन हमेशा सम आता है, सम संख्या का घन हमेशा सम आएगा, और विषम संख्या का घन हमेशा विषम आएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, 2 सम है तो इसका सम आया, ये 3 विषम है तो विषम आया, 4 सम है तो सम आया, 5 विषम है तो विषम आया, 6 सम है तो सम आया, 8 सम संख्या है तो सम संख्या आया, 9 विषम संख्या है तो विषम संख्या आया, 7 विषम संख्या है तो विषम संख्या आया, 10 सम संख्या है तो सम संख्या आया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक पूर्ण घन 2 शून्य से समाप्त नहीं होता। सही बात है कि 2 शून्य से समाप्त नहीं होगा, इसलिए कि कोई भी, जैसे 10 है तो 10 का अगर क्यूब करेंगे तो 3 जीरो होगा। देखिए तो 3 जीरो आ गया ना। पूर्ण घन बनाने के लिए कितना 3 जीरो होना चाहिए, या 3 के मल्टीपल में जीरो होना चाहिए, जीरो की संख्या होना चाहिए 3 के मल्टीपल में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 25 पर होगा। जैसे ये देखिए 75, लास्ट में 75 है तो ये 75 का हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि वो 5 का अगर हम घन करेंगे तो हमेशा 25 आएगा, ये असत्य है, असत्य है। हाँ, यूनिट प्लेस पर इसका 5 आएगा, इकाई स्थान पर 5 आएगा, लेकिन 25 जरूरी नहीं है, 5 आएगा ये फिक्स है। अब कह रहा है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ओहो, 8 पर समाप्त होने वाला तो यही तो है। देखिए 12 हो जाएगा, 12 का अगर हम घन करेंगे तो कितना 8 पर समाप्त होगा, लास्ट में समाप्त बोला है ना, तो 32 भी हो जाएगा। 2 का क्यूब करने पे कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि घन नहीं है, मतलब कि है, ये तो असत्य हो जाएगा। असत्य बात बोला है, ये असत्य कथन है। ये असत्य कथन क्या है, असत्य है, असत्य बोल रहा है कि कह रहा है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 8 पर? अभी तो हमने बनाया है सब क्वेश्चन को 8 पर बनाने के लिए, 8 पर समाप्त होने के लिए, तो असत्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, कभी नहीं। जैसे देख लीजिए, 1 अंक की संख्या का घन 1 अंक पर समाप्त होता है। जैसे 1 का घन करेंगे तो 1, और 2 का घन करेंगे तो 8, और 3 का घन करेंगे तो 27। यहाँ पर 2 अंक है, लेकिन यहाँ पर है कि 1 अंक की संख्या का अगर घन करेंगे तो 1 अंक पर समाप्त होगा, लेकिन 2 अंक का संख्या का घन करेंगे तो वो संख्या जो है 3 अंकों वाली, ये बोल रहा है कि हो सकती है, ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? जैसे पहले 10 ही का स्टार्ट कर लेते हैं, तो देखिए ना कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, 4 से हमेशा क्या होगा, कम से कम 4 आएगा, और 4 से अधिक होगा, तो ये भी क्या है, असत्य है, असत्य है। या तो 4 होगा या 4 से अधिक हो सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या 7 से अधिक नहीं, कभी नहीं, 7 या 7 से अधिक कभी नहीं आएगा। 6 आ जाएगा, या 4 से ज़्यादा और 6 तक, यह असत्य है, असत्य है। कह रहा है कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली हो सकती है। हाँ, हो सकती है, अभी तो किया, 2 का घन किए तो 8 आ गया, 1 का घन किए तो 1 आ गया, तो हो सकती है बोला, होती ही है हमेशा, ये नहीं बोला। मतलब हमेशा कहेगा तो जैसे 3 का क्यूब करेंगे तो 27, सबका नहीं, ये संभव नहीं है। मतलब हो सकती है, तो हाँ, ऐसी 2 डिजिट संख्या है, 1 और 2 है, जिसके घन करने पर 1 ही आता है। हो सकती है बोला ना, तो इसलिए सत्य है, हो सकती है लगाया है तो सत्य है। इस तरह से आपका 6.2 पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप इस तरह से इसको रिवीजन कीजिए और अच्छा से बनाइए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखकर हमें बताइए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, फिर अच्छा से समझाकर दूसरा वीडियो हम आपको अपलोड करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।